दिल्ली के पश्चिम विहार में स्थित महाराजा बैंकुआ में सरस्वती विहार वार्ड -65 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संजय अग्रवाल व भावी उम्मीदवार मंजू संजय अग्रवाल द्वारा आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज के कार्यक्रम के लिए इतना ही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जनता ने इतना समर्थन दिया, मेरी एनर्जेटिक पावर और बढ़ गई है। और दूसरी बात ये कि अब सरकार की तरफ से और टिकट मिल जाए तो पूरे जोरों शोरों से सबके साथ मिलकर काम करना है। बदलाव तो सबसे पहले देखो, पहले तो जो दिखता है वही गलत इंप्रेशन डालता है कि कोई भी हमारी दिल्ली में आता है तो सब जगह गंदगी के ढेर है। दिल्ली देश की राजधानी है, अगर वहीं पर ही इतनी गंदगी होगी तो हमारी देश की गरिमा खराब होती है। और सबसे पहले जरा सी बारिश होती है, जगह जगह ब्लॉकेज, आना जाना इतना मुश्किल हो जाता है, सड़कें टूटी फूटी रहती हैं। तो इस तरीके से सारा हमें इन सभी चीज़ों में ही सुधार करने की ज़रूरत है। मैं पार्टी से मौके की इसलिए उम्मीद करती हूँ कि जो डेली बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग भुगत रहे हैं, और मैं अब पूरी कैपेबल हूँ कि मैं इन सब चीज़ों का सुधार ला सकती हूँ सरकार के सहयोग से। तो मैं सरकार से मौके की उम्मीद इसीलिए करती हूँ कि मैं हर तरीके से डिज़र्व करती हूँ कि मैं ये सब काम कर सकती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ और पूरी उम्मीद करती हूँ जनता से कि जनता अपना पूरा समर्थन आम आदमी पार्टी को दे, क्योंकि पिछले 15 सालों से बीजेपी को पूरा समर्थन दे चुके हैं और उनकी तरफ से कुछ भी सुधार नहीं हुआ है, बल्कि और ज़्यादा पूरी दिल्ली में गंदगी मची है और ज़्यादा करप्शन हुआ है। तो इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता अपना पूरा समर्थन आम आदमी पार्टी को देगी और पूरे भरपूर वोट से आम आदमी पार्टी जीतेगी और अपना काम करेगी। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी पश्चिम विहार के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण गुप्ता, महाराजा अग्रसेन भवन के अध्यक्ष सतीश अग्रवाल, वार्ड -67 की संगठन मंत्री शालू दुगल, समाजसेवी देशराज सिंगला, बवाना इंडस्ट्री के चेयरमैन प्रकाश चंद जैन सहित आम आदमी पार्टी पश्चिम विहार व सरस्वती विहार के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, इलेक्शन से पहले कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश फूंकने के लिए, उनसे सारी चीज डिस्कस करने के लिए, आगे की स्ट्रेटेजी बताने के लिए पार्टी की तरफ से हमने एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा। और आप सभी ने देखा कितना जोश, कितना उत्साह सभी कार्यकर्ताओं में है, क्योंकि सभी लोग ये मानते हैं कि एमसीडी के अंदर एक बदलाव की जरूरत है। और ये बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि हर इंसान आज परेशान है। एमसीडी के अंदर जो पिछले 15 सालों से इतना भ्रष्ट व्यवस्था चल रही है, लोग कूड़े कचरे से, गंदगी से, आने वाले बच्चों के अपने भविष्य के लिए परेशान है। आज हर जगह आप देखते हैं कि जो भी काम एमसीडी के जिम्मे है वो कोई नहीं हो रहा। सभी नालियां, सभी पार्कों की व्यवस्था सभी खराब हो रखी है। तो इसको व्यवस्था को ठीक करने के लिए एमसीडी के अंदर भी लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आए, क्योंकि उन्होंने देखा है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से केजरीवाल जी ने काम करके दिखाया है, कायाकल्प कर दिया है। आप बात स्कूलों की करें, हॉस्पिटल्स की करें, बिजली पानी की करें, सभी जगह लोगों को ये विश्वास है कि केजरीवाल जी एमसीडी के अंदर भी अगर उनकी सरकार बनती है तो ऐसा ही काम करके दिखाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की महिला बहुत सशक्त है और पढ़े लिखे हैं, सब तरीके से कामयाब है। मंजू जी तो पहले से ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं और 200 लेडीज का एक उनका महिला मंडल है और भली बात ही जानते हैं किस तरह से काम करना है और करवाना है। उनको एमसीडी के अंदर लाने का उद्देश्य ये है कि एक तो ये महिला रिजर्व सीट है, दूसरा ये कि उनके अंदर एक आत्मविश्वास है, उनके अंदर एक इच्छा शक्ति है कि मैं अपने जहाँ मैं रहती हूँ उस स्थान को हम, उस जगह को हम क्लीन करें, नीट एंड क्लीन करें, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम यहाँ की व्यवस्था को सुधारें, एमसीडी में जो करप्ट व्यवस्था चल रही है उसको ठीक करें। उनके दिल के अंदर ये इच्छा शक्ति है। इस अवसर पर सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया। इस सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता संजय अग्रवाल ने सम्मेलन में उपस्थित जनता को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्थानीय विधायक डॉक्टर सत्येंद्र जैन के कार्यों से अवगत करवाया और आगामी नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन देने की अपील की। मुझे लगता है बदलाव तो लोगों ने करना है और 6 महीने से ऊपर हो गया मुझे लोगों के बीच में जाते हुए। मतलब लोग इतना दुखी हो चुके थे बीजेपी के 15 साल के कुशासन से एमसीडी के अंदर, तो हमें कहीं कहना ही नहीं पड़ रहा। हम जहाँ जाते हैं लोग खुद ही कहते हैं सर इस बार तो हमने बदलना ही बदलना है। तो देखा जाता है इंतहा हो गई हर चीज की। और अच्छी बात है कि दिल्ली का जो नागरिक है, दिल्ली का जो वोटर है, बड़ा जागरूक है। वो भावावेश में नहीं जाता कभी भी, वो हर चीज को समझता है। देखो अरविंद केजरीवाल जी को पहले 70 में से 67 सीटें मिली थी, 5 साल में दोबारा फिर मिली, जिसका मतलब समझदार नागरिक है। ऐसा नहीं कि किसी के बहकावे में आके देगा। तो इस बार वो परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन है, इस बार प्रॉमिस बेस्ड नहीं है। प्रॉमिस तो लोग हर साल करते हैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के लोगों के पास 2 एग्जाम्पल है, एक तो अरविंद केजरीवाल की परफॉर्मेंस दिल्ली सरकार की और दूसरी एमसीडी में परफॉर्मेंस बीजेपी की। तो कंट्रास्ट बहुत क्लियर है। तो मुझे लगता नहीं कि इस बार बीजेपी का कोई चांस है। इनफैक्ट बीजेपी वालों को तो हमारी विधानसभा में कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे, लगता है सरेंडर ही कर दिया उन्होंने। इस अवसर पर वार्ड -65 सरस्वती विहार की भावी उम्मीदवार मंजू संजय अग्रवाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले नगर निगम चुनाव में अगर आप पार्टी उन्हें उम्मीदवार के रूप में मौका देती है तो वह अपने क्षेत्र में विकास कार्य करेगी और अपने क्षेत्र को गंदगी
गंदगी मुक्त बनाएंगी। इस बार हम चाहते हैं मंजू अग्रवाल जी आए और पूरी दिल्ली की क्या पश्चिम बिहार की खासकर अच्छे से सफाई करें। श्री संजय अग्रवाल जी और उनके परिवार को मैं विगत करीब 8-9 सालों से जानता हूं और संजय अग्रवाल जी को मैंने देखा जब पार्टी की शुरुआत हुई 2013-14 में, तो वो घर घर जाकर किस तरह से मेंबरशिप ड्राइव चलाते थे। और ये मुझे बाद में पता चला कि संजय अग्रवाल जी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिसके बावजूद वो भरी दोपहरी में गर्मी के दिनों में घर घर जाके उन्होंने मेंबरशिप ड्राइव चलाई और पश्चिम बिहार में एस्टेब्लिश किया आम आदमी पार्टी को। यही नहीं, संजय अग्रवाल जी का परिवार, हमारी छोटी बहन मंजू अग्रवाल जी, वो भी सामाजिक कार्यों से बहुत समय से जुड़ी हुई हैं और हर एक दुख सुख में वो समाज के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। संजय अग्रवाल जी के लिए बताना चाहूँगा कि संजय अग्रवाल जी महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में ट्रस्टी भी हैं उनका परिवार, और जब कभी भी जनता क्वार्टर जैसे छोटे जो डिप्राइव वर्ग है उनको कभी जरूरत पड़ी है हॉस्पिटल में कोई इलाज वगैरह कराने की, तो हमेशा वो आगे आए हैं और उन्होंने अपना ट्रस्टी कार्ड यूज किया है उनका इलाज कराने के लिए। इस सम्मेलन में उपस्थित जनता ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया।